गुड मॉर्निंग क्लास। आप सबके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। मेरा एक स्टूडेंट है, वो कह रहा था सर साइन 90 इक्वल्स टू 1 ही क्यों होता है। तो उसको भी इस शॉर्ट्स के माध्यम से समझाना चाहता हूं और कोई किसी की क्वेरी है तो उसको भी समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया है मैंने। और अब मैं अगर देखता हूं तो इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,0, यानी कि 1,0। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएंगे 0,1 और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएंगे बेटा -1,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-1। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूं मैंने एक पॉइंट लिया है, यहां पे पॉइंट P लिया है मैंने, P पॉइंट लिया है, इसके कोऑर्डिनेट सपोज मेरे x और y है। ठीक है, x और y है। अब मैं क्या करता हूं, y एक्सिस से डिस्टेंस और x एक्सिस से a है, y एक्सिस से b है, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं a, b। ठीक है, a, b भी कह सकता हूं। अब मैं यहां से पोलर कोऑर्डिनेट निकालता हूं। पोलर कोऑर्डिनेट जब निकालूंगा तो आपने देखा होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है ए बी और ये है 1 यूनिट। ठीक है, ये रेडियस है। अब साइन थीटा अगर मैं निकालूं तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर यानी कि b बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू 1 है, यहां से मेरे पास b इज इक्वल टू आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब cos थीटा मैं निकालूंगा, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि a अपॉन 1, यानी कि a इक्वल्स टू मेरे पास आ गया cos थीटा। यानी कि y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है मेरे पास साइन थीटा, x एक्सिस का है cos थीटा। यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं cos थीटा sin थीटा। ठीक है, cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। अब देखो अगर मैं एंगल को बढ़ाते यहां पे ले आऊं तो ये हो जाता है 90 डिग्री। और मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो y कोऑर्डिनेट यहां पे 1 है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं sin 90 इक्वल्स टू 1। ये आपका प्रूव हो गया है। यहां पे अगर देखो तो ये sin 0 था, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 0 है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और भी इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके साथ साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।